Pointer is a variable which store the इन देखना विजिबल है सर थोड़ा सा और बड़ा कर दो इसका फोन अब विजिबल है यस सर कौन सर वो अभी तो नष्ट मत रहे हाँ मॉडल में लगा रखे जी हाँ हम याद लगा जी नमस्कार मैम कनेक्टर अवेलेबल नहीं है नरेश यहीं पे हैं दोनों क्लासें यहाँ पे बिजी हैं दो कनेक्टर यहाँ थे सी ब्लॉक में अभी भी आई ब्लॉक में गए थे देखने के वो देख के आए हैं वहाँ पे ऑफिस में गए थे मैम के हाँ मैडम थी नहीं ऑफिस में भी वहाँ पे भी नहीं है मैडम कह रहे हैं वहाँ देख के आए हैं अभी एक मिनट बात हेलो मैडम जी दो ही थे हमारे पास दो एक ब्लॉक में जी एक खराब हो बट वो आ गया था मैडम एक ब्लॉक में जी तो फिर हम बोले दोनों लग गया वहाँ पे जी ठीक है मैडम ठीक है जी ठीक है मैडम ठीक है जाऊँ सर इस पर जाऊँ जी सर रूम में सर्वे रूम में हेलो जल्दी आना हाँ ठीक है सबसे पहले तो दो जने हो जाओ एक बेंच पे कोने पे हो जाओ एक जना खड़े हो जाओ दो जने हो जाओ बेंच पे बिना कहीं हो जाओगे तुम बच्चे नहीं हो छोटे कि तुम्हें रोज रोज क्या ना पड़े दुनिया भर के बेंच क्लास में खाली पड़े हैं कोने पे जो कार्तिक बाकी सब कोई इशू नहीं कॉर्नर पे हो जाओ और क्लास में पढ़ाते हुए अगर बीच में किसी की आवाज आ गई बेफजूल की बातें करते देखिए क्लास से बाहर निकालूंगा एकदम डेफिनेशन नोट करो इट इज अ वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ करना तो बता दे नहीं बात समझ में आती है में कहाँ है कॉपी 1 घंटा निकल लगेगा कॉपी निकालने में नहीं चल रहा वो अभी कनेक्टर लेने गए हैं डेफिनेशन नोट कर ली सबने
The pointer is a variable which stores the address of another variable. Now how to declare a variable? Data type, then space, then this is the asterisk symbol. Star symbol is used to denote the pointer variable. जो भी एक सिंपल वेरिएबल हम लिखेंगे उसके आगे अगर हम स्टार लगा देंगे तो दैट बिकम्स अ पॉइंटर वेरिएबल. ठीक है, एंड द पॉइंटर वेरिएबल नेम, then end with the semicolon. This is a syntax to declare a pointer. हाँ, सबका ही है. ये लैपटॉप विजिबल है सबको? रुको, फिर वो कनेक्टर आएगा तभी करेंगे. प्रो ऑफलाइन कैसे पढ़ेंगे? कहाँ से आ रहे हो बेटा? कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? अभी कहाँ से आए हो? सीधा घर से आए हो या हॉस्टल से आए हो? हॉस्टल से आऊँ हाँ, आज फर्स्ट डे है क्या कॉलेज में? यस. चलो बेटा.
वन स्टार्ट दिख तो नहीं रहा कुछ। दिख रहा सबको? Okay, so pointer is a variable which store the address of another variable. How to declare a pointer? The data type, then space, then sign of x6. स्टार सिंबल को लिख लो, क्या बोलते हैं? This is a indirectional operator. It is a indirectional operator or dereferencing operator or dereferencing operator. It is a unary operator also. It is a unary operator also. Indirectional unary और तीसरी Dereferencing. सिंपल वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? लाइक इंटीजर a. दिस इज अ सिंपल डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल. ठीक है, किसी भी सिंपल वेरिएबल के अगर आगे स्टार सिंबल लगा दोगे तो एक क्या बन जाएगा? पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा. ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल इज डिफरेंट टू बी अ सिंपल वेरिएबल एंड पॉइंटर वेरिएबल कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. पॉइंटर वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल अगर मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू 5, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे मेमोरी के अंदर एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा जिसका नाम क्या होगा? a, और इसके अंदर वैल्यू क्या रखी होगी? 5. ठीक है, मेमोरी ब्लॉक है तो उसका कुछ ना कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग उसका क्या होगा? मेमोरी के अंदर क्या होगा? मेमोरी के अंदर उसका एड्रेस होगा. ठीक है, एवरी मेमोरी ब्लॉक कंटेनिंग द सम एड्रेस. ठीक है, सपोज इसका एड्रेस है वो 1000 है. ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल वेरिएबल. लेकिन अगर मैं पॉइंटर वेरिएबल बनाता हूं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर स्टार p, तो दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल. और पॉइंटर वेरिएबल कभी भी वैल्यू कंटेन नहीं करता. जस्ट लाइक टू बी a के अंदर हमने 5 डाल दिया. ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल इज ऑलवेज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. इसका मतलब है अनदर वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? a. ठीक है, तो जैसे ही मैं पॉइंटर बनाऊंगा मेमोरी के अंदर इसको भी एक मेमोरी ब्लॉक असाइन होगा. दिस इज अ p पॉइंटर. ये मेमोरी के अंदर ब्लॉक क्रिएट हुआ है p का, तो इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा. सपोज इसका एड्रेस 200 है फॉर एग्जांपल. ठीक है, बट दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल एंड पॉइंटर वेरिएबल विल कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल मतलब कि a इसके लिए अनदर वेरिएबल है. ठीक है, और इसका एड्रेस कितना है? a का 1000. तो पॉइंटर वेरिएबल क्या कंटेन करेगा? 1000. ठीक है, और जो भी एड्रेस पॉइंटर के पास पड़ा होगा वो उसी वेरिएबल को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, सपोज करो जैसे मेरा एक हाथ है ये वाला, इधर देखो. अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे बोलो कि ए ब्लॉक, तो ये डायरेक्शन वहां चली जाएगी ऑटोमेटिकली. अगर मैं बोलूंगा कि सी ब्लॉक, तो डायरेक्शन यहाँ आ जाएगी. तो जो जो एड्रेस मैं इसको पास करूंगा पॉइंटर का जो पॉइंट होगा उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा. सो डिपेंडिंग अपॉन द एड्रेस, क्या एड्रेस उसके अंदर पड़ा हुआ है वो उसी की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा. ठीक है, क्लियर? अगर मैंने लिखा कि यहाँ पे प्लेग्राउंड, तो ये घूम के इधर आ जाएगा ऐसे. तो जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी एड्रेस मैं पॉइंटर के अंदर शो कर रहा हूँ वो सिर्फ डायरेक्टली उसको ही पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, मैंने अगर इसके अंदर 1000 लिखा है यहाँ पे, तो 1000 नाम का एक पॉइंटर है जो किसको, कौन सी लोकेशन को पॉइंट करेगा? जिसका इसके अंदर एड्रेस होगा. एड्रेस 1000 किसका है? ए वेरिएबल का. तो दिस विल पॉइंट टू द दिस पर्टिकुलर ए. ठीक है, सपोज करो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए होते, a के साथ मैंने b भी लिया होता. b के अंदर मैंने वैल्यू रख रहा हूँ 7. ठीक है, तो यहाँ पे एक b का भी मेमोरी ब्लॉक बन गया होता और b के अंदर मैंने क्या रखा? 7 रखा. तो इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होता मेमोरी के अंदर. सपोज इसका एड्रेस है 1002. ठीक है, अगर मैं
p पॉइंटर के अंदर एड्रेस चेंज करके 1002 कर देता हूं, तो इसका जो ये एरो है वो यहां से हट के कहां चला जाएगा, b पे चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर किसका एड्रेस पड़ा हुआ था, b का एड्रेस पड़ा हुआ था। तो उस पॉइंटर के अंदर जो भी एड्रेस मैं दूंगा वो सिर्फ वेरिएबल को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बट वो पॉइंट उसी को करेगा जिसका एड्रेस इसके अंदर पड़ा होगा। क्लियर? तो पॉइंटर वेरिएबल डज नॉट कंटेन द डायरेक्ट वैल्यू, इट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, किसी और वेरिएबल का एड्रेस अपने पास कंटेन करके रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपल वेरिएबल से अलग होगा क्योंकि उस वेरिएबल के आगे स्टार का साइन लगा होगा। तो जिस भी वेरिएबल के आगे स्टार का साइन लगा होगा तो बाय डिफॉल्ट वो एक पॉइंटर है। ठीक है, अगर स्टार नहीं होगा, सिंपल वेरिएबल है, तो उसको नॉर्मल वेरिएबल ट्रीट करोगे। लेकिन अगर किसी वेरिएबल के आगे अगर मैंने स्टार लगा दिया, इसका मतलब वो किस टाइप का वेरिएबल है, वो पॉइंटर वेरिएबल कहलाएगा वो। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर है? नाउ हाउ टू इनिशियलाइज द पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं? क्या करेंगे, उसके अंदर वैल्यू डालनी है। पॉइंटर में क्या वैल्यू आएगी, पॉइंटर क्या कंटेन करता है, एड्रेस। ठीक है, तो p इज अ पॉइंटर जिसके अंदर क्या वैल्यू आ जाए, वैल्यू कैसे डालते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर से। क्या आ जाए p के अंदर, एड्रेस ऑफ किसका, a या b का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एड्रेस ऑपरेटर लगाऊंगा। अगर मेरे को a का डालना है तो एड्रेस ऑफ a लिखूंगा, देन सेमीकोलन। इसका क्या मतलब है कि जो भी a का एड्रेस है वो कहाँ पे असाइन हो जाए, पॉइंटर p के अंदर असाइन हो जाए। तो इन p का अंदर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसका b का एड्रेस कंटेन कराऊं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एड्रेस ऑफ p। ठीक है, क्लियर है? जो यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया है हमने यहाँ पे, इसको बोलते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। जैसे स्टार को हम डी रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस ऑपरेटर और एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर है? कहाँ पे, नहीं, p के अंदर पॉइंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अगर हम स्टार लगा देंगे, स्टार का मतलब कि वैल्यू एट एन एड्रेस, उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हम एड्रेस कैसे असाइन करते हैं, p के अंदर p इज इक्वल टू एंड, जिस भी वेरिएबल का एड्रेस मेरे को देना है उसका एड्रेस ऑपरेटर लगा के उसकी वैल्यू पॉइंटर कैसे। हाँ, स्टार अभी बता रहा हूँ, प्रोग्राम करके दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है स्टार के अंदर उसके अंदर। ये वैल्यू यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? सर एक बार ये दोबारा बता दीजिए। दिस इज हाउ द इनिशियलाइजेशन ऑफ अ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। नाउ एक मैं छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, उसमें देखते हैं कि कैसे कैसे वैल्यू प्रिंट होगी। मेन इंटीजर a is equal to 6, इंटीजर स्टार p। पॉइंटर वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे स्टार p लिखा है, यहाँ मैं अपना नाम लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ, जैसे हम सिंपल नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हो जैसे भी हम करते हैं नॉर्मली, बस उसके आगे स्टार लगाना है। शॉर्ट फॉर्म इसलिए रहा हूँ, लिखने में ऐसा नहीं है। राइट, एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना कि पॉइंटर हमेशा उसी वेरिएबल को पॉइंट करेगा जिस टाइप का उसको डिक्लेयर किया हुआ है। अगर पॉइंटर को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया तो वो सिर्फ ओनली इंटीजर वैल्यू को ही पॉइंट करेगा। ऐसा नहीं कि पॉइंटर तुमने इंटीजर ले लिया, पॉइंट कैरेक्टर को करा रहे हो, दिस इज नॉट अलाउड। द पॉइंटर इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द सिमिलर वैल्यू विच इज ऑफ सेम टाइप। ठीक है, क्लियर है? जिस टाइप का पॉइंटर लोगे, चाहे वो कैरेक्टर पॉइंटर लो चाहे फ्लोट पॉइंटर लो, कैरेक्टर पॉइंटर लोगे तो वो कैरेक्टर वाले सिंपल वेरिएबल को ही वो पॉइंट करेगा वहां पे। ठीक है, तो अगर मैंने ए को इंटीजर टाइप का लिया तो मेरे को पॉइंटर भी इंटीजर टाइप का ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, मैं कैरेक्टर या फ्लोट नहीं ले सकता। ठीक है, क्लियर है? पॉइंटर के अंदर वैल्यू असाइन कराऊंगा, p इज इक्वल टू क्या लिखूंगा यहाँ पे, एंड ए, प्रिंट एफ %d कॉमा a, प्रिंट एफ
%d comma and a printf %d comma p printf, यहाँ पे d की जगह u कर लो, %d comma स्टार p, get ch ब्रैकेट क्लोज। तो चारों प्रिंटफ में क्या क्या आंसर आएगा? सी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं इसको। सबसे पहले फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है? इंटीजर a इज इक्वल टू 6। इसका मतलब कि एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज योर a वेरिएबल। वेरिएबल होगा तो उसका एड्रेस भी होगा कुछ ना कुछ। सपोज इसका एड्रेस है 200, क्लियर। और इसके अंदर वैल्यू क्या रखी है हमने? 6। फर्स्ट लाइन का मतलब क्लियर है? इस लाइन का मतलब क्लियर है? जैसे ही वैल्यू रीड करेगा कंपाइलर एक मेमोरी ब्लॉक दे देगा a के नाम से, जिसका कुछ एड्रेस होगा और उसके अंदर हमने वैल्यू 6 रखी है, क्लियर। नेक्स्ट अगली लाइन क्या कहता है? एक पॉइंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है विच इज ऑफ टाइप इंटीजर। तो जैसे ही पॉइंटर वेरिएबल होगा उसको भी मेमोरी ब्लॉक में स्पेस मिलेगा। दिस इज योर p, इसका एड्रेस सपोज करा 400 है, क्लियर क्लियर। अब p के अंदर क्या साइन कराया मैंने थर्ड लाइन से? एड्रेस ऑफ ए, p विल कंटेन एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए, एक एड्रेस क्या है? 200। इसका मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा? 200। तो जैसे ये 200 आ जाएगा इसका पॉइंटर कहाँ चला जाएगा? इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा, बिकॉज इट इज कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट लाइन में अब क्या कर रहा हूँ मैं? प्रिंट कर रहा हूँ ए को। ए एक हमारा सिंपल नॉर्मल वेरिएबल है, तो जैसे हम अभी तक प्रिंट करते आए हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? 6। तो ए के अंदर क्या वैल्यू है? 6 इज टू बी प्रिंटेड। नेक्स्ट एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट करा रहा हूँ। ए का एड्रेस कितना है सर? 200। तो आंसर क्या आना है? 200। यहाँ पे %u यूज किया है मैंने। %u इज फॉर द अनसाइंड इंटीजर, ठीक है, क्योंकि जो आपके मेमोरी के एड्रेसेस होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अनसाइंड नंबर क्या होते हैं? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते। तो इसका एक्सेस स्पेसिफायर भी मैंने %u यूज किया है, d भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट p इज अ पॉइंटर वेरिएबल। ये मेरा p है, p के अंदर क्या वैल्यू है? 200। तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे? 200 प्रिंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार p। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। स्टार का क्या मतलब है? अगर मैं अच्छा p की क्या वैल्यू थी? 200। इसका मतलब क्या? 200 इसके आगे क्या लगा हुआ है? स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब होता है कि वैल्यू एट एन एड्रेस। ये एड्रेस है, इसके ऊपर रखी हुई वैल्यू प्रिंट करेगा यहाँ पे। स्टार का मतलब क्या है? वैल्यू एट एन एड्रेस। इसका मतलब है कि 200 एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई है उसको प्रिंट करें वहां पे। 200 एड्रेस कहाँ है? ये यहाँ जाएगा 200 वाले एड्रेस पे। इसके ऊपर क्या वैल्यू रखी हुई है? 6। तो दिस 6 इज टू बी प्रिंटेड, ठीक है। तो स्टार का क्या मतलब है? यहाँ पे वैल्यू एट एन एड्रेस, उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू का जो भी उसका आंसर है वो वहां पे प्रिंट करेगा, ठीक है। क्लियर है? चारों प्रिंटर क्लियर है? %u unsigned integer. Unsigned integer is used for printing the address because the address cannot be a negative value, it is always a positive value. ये सारे क्लियर है कंसेप्ट सबको? नहीं चलेगा। इन स्टार भी हटा दें? हाँ चल जाएगा। अगर यहां से अगर मैं ये लाइन हटा देता हूं, नहीं मैं वैसे बता रहा हूं, बिना वैल्यू इनिशियलाइज कराए पॉइंटर वेरिएबल को कभी भी डायरेक्ट पॉइंटर वेरिएबल कभी प्रिंट नहीं होगा। दिस विल क्रिएट एन एरर। सबसे पहले उसको वैल्यू इनिशियलाइज करानी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा किसको पॉइंट करना है आपको। अगर तुम डायरेक्टली यहां से पॉइंट करने की, इसको प्रिंट कराने की सोचोगे तो दिस विल क्रिएट एन एरर, ठीक है। तो बिफोर प्रिंटिंग द पॉइंटर वेरिएबल इट मस्ट बी इनिशियलाइज विद सम वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होगी? किसी वेरिएबल का एड्रेस होगा।
राइट। ओके, एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर यूजिंग पॉइंटर। 2 नंबर को ऐड करना है, अभी तक करा होगा तुमने, a प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, यूजिंग पॉइंटर करना है। we'll start with main। प्रोग्राम स्टेटमेंट क्लियर है? 2 नंबर्स को ऐड करना है यूजिंग पॉइंटर्स। 2 नंबर ले लिए a, b, ठीक है। दोनों वेरिएबल्स के लिए मैं 2 पॉइंटर्स ले रहा हूं, स्टार p स्टार q, और एक जिसके अंदर रिजल्ट स्टोर कराना है c वेरिएबल, ठीक है, क्लियर। नाउ p के अंदर क्या आ जाना है, ये एड्रेस ऑफ a, एंड q के अंदर क्या आ जाए, एड्रेस ऑफ b। दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ अ पॉइंटर। हमने पॉइंटर्स के अंदर एड्रेसेस, यहां तक जो हमने काम किया है अभी तक, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास a और b नाम के 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, दिस इज a एंड b, और ये 2 पॉइंटर है p एंड q, ठीक है। दिस इज योर a, दिस इज योर b। a और b क्रिएट हुआ मेमोरी में, तो इनका एड्रेस भी होगा, सब इसका एड्रेस है 100 100, इसका एड्रेस है 200, ठीक है। और 2 पॉइंटर लिए मैंने p और q, तो जब पॉइंटर मेमोरी के अंदर क्रिएट हो तो इनका भी अपना एड्रेस होगा कुछ ना कुछ। सब इसका एड्रेस है 400, इसका एड्रेस है 500। एड्रेसेस कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, दिस इज अजम्पशन वैल्यू ओनली। नाउ नेक्स्ट लाइन, यहां तक क्लियर है बेटा? फर्स्ट लाइन का ये मतलब है सिर्फ चारों ब्लॉक क्रिएट हो गए, उनके मेमोरी एड्रेसेस आ गए। नेक्स्ट के अंदर हमने क्या लिखा, p इज इक्वल टू एंड ऑफ a। p क्या कंटेन करेगा, एड्रेस ऑफ a वेरिएबल। एड्रेस ऑफ a कितना है, 100, तो p के अंदर क्या आ जाएगा, 100, तो इसको पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। और q के अंदर क्या आ जाए, 200, b का एड्रेस, तो ये b को पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो अब तक हमने जो 3-4 लाइनों का कोड लिखा है, इसका सिर्फ मतलब ये है जो मैंने यहाँ पिक्चर बनाई है, क्लियर। अब क्या कराना है, मेरे को 2 नंबर एंटर कराने, क्योंकि इन दोनों नंबर की वैल्यू चाहिए मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ, a और b की। सपोज मैं 5 लूंगा और 7 लूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे वैल्यू लेते हैं यूजर से, printf enter 2 numbers, now scanf %d comma end of a comma end of b, ठीक है। नाउ द लॉजिक पार्ट, सिंपल लॉजिक क्या लिखते थे, c इज इक्वल टू a प्लस बी, दिस इज विदाउट पॉइंटर वेरिएबल। लेकिन अगर पॉइंटर से करना उसको क्या लिखेंगे, a का क्या, c इज इक्वल टू a का रेफरेंस पॉइंटर कौन सा है, p। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा p प्लस क्यू, तब आंसर क्या आएगा, वो उनके मेमोरी एड्रेसेस आपस में प्लस हो रहे हैं। p के अंदर 100 रखा है, q के अंदर 200 रखा है, तो ये दोनों एड्रेसेस प्लस हो रहे हैं। लेकिन हमें वैल्यू को प्लस करना है जो इनको पॉइंट कर रही है, जिनको ये पॉइंट कर रहे हैं। तो वैल्यू तक कैसे पहुंचा जाता है, अगर मैं इनके क्या लगा दूं, स्टार लगा दूं। सिंपल p का मतलब एड्रेस, और स्टार p का क्या मतलब है, वैल्यू एट एन एड्रेस, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से स्टार q मतलब p पे रखी हुई वैल्यू और q के ऊपर रखी हुई वैल्यू। p के अंदर एड्रेस है 100, 100 के ऊपर वैल्यू क्या रखी है 5, और q का एड्रेस है 200, 200 पे वैल्यू क्या रखी है 7, तो 5 प्लस 7 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे आपस में। द आंसर इज 12, 12 इज असाइन टू c, और क्या कराना है फिर इसको, रिजल्ट को प्रिंट %d कॉमा c, दिस इज एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। सो दिस इज हाउ द 2 number is to be added using the pointers। पॉइंटर्स का यूज क्या है, पॉइंटर्स का यूज क्या है, पॉइंटर का यूज आगे आएगा जब फंक्शंस में आएंगे हम। जब हम वैल्यू रिटर्न कराते हैं तो हमेशा सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है। फंक्शंस हमने ये किए थे तो उसमें जब वैल्यू रिटर्न कराई थी हमने, तो सिंगल वैल्यू रिटर्न कराई थी। अगर मैं रिटर्न में लिखता हूँ a, b,
तो हमेशा राइट मोस्ट वैल्यू रिटर्न होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पॉइंटर्स की हेल्प से करूंगा तो हम ओरिजिनल एरे के अंदर ही उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, रिटर्न एक से ज़्यादा वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। वो जैसे आगे फंक्शंस आएंगे उसमें बताऊंगा कि क्या यूज़ है पॉइंटर्स का, कैसे कैसे कर रहे हैं इसका। ये कंसेप्ट क्लियर है बेटा सबको? बेसिक्स क्लियर है पॉइंटर्स का? स्टार लगा होगा किसी वेरिएबल का तो पहचान कर लो कौन सा वेरिएबल है ये, ठीक है। इट इज काइंड ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। क्लियर है? तो अभी इतना बेसिक्स है आज का ये। कल से हम इसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेंगे कि कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशन हम पॉइंटर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है। रिलेशन कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों को, और असाइन कैसे कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यस, जो घर पे है उनको क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। बेटा क्लियर है सबको जो घर पे सुन रहे हैं? यस सर। ओके, टाइम हो गया, क्लास लीव कर सकते हो।